पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, ऐसा दावा पार्टी लगातार करती रही है, लेकिन जमीनी स्तर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पहले पटियाला और अब संगरूर। कांग्रेस के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के बीच ऐसा हंगामा हुआ कि पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल तक के खिलाफ नारे लगने लगे। मंच पर बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन नीचे कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या ये कहना ठीक होगा कि पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी अब खुलकर सामने आ चुकी है? आखिर चन्नी समर्थकों का विरोध क्यों बढ़ रहा है? और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले क्या ये अंदरूनी कलह कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है? चलिए समझते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। अगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर संगरूर में ऐसा क्या हुआ, तो पहले पूरी घटना समझिए। कांग्रेस का एक कार्यक्रम चल रहा था जिसका मकसद था कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाना। मंच पर पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने बोलना शुरू किया, माहौल अचानक बदल गया। कार्यकर्ता को एक समूह नारे लगाने लगा और देखते ही देखते कार्यक्रम का फोकस संगठन नहीं बल्कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाई बन गया। ये नारे किसी विपक्षी दल ने नहीं लगाए थे, बल्कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने लगाए। ये कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक बताए जा रहे हैं। उन्होंने लगातार चन्नी जिंदाबाद और चन्नी लाओ पंजाब बचाओ जैसे नारे लगाए। इससे साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि पार्टी के भीतर एक ऐसा वर्ग है जो चन्नी के नेतृत्व को ज्यादा मजबूत मानता है। यानी मंच पर कांग्रेस एकजुट दिखाना चाहती थी, लेकिन नीचे कार्यकर्ताओं ने अलग ही तस्वीर पेश कर दी। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी बात यह रही कि कार्यक्रम में कांग्रेस के पंजाब प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। उनके सामने ही हंगामा हुआ और विरोध इतना बढ़ गया कि भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे भी सुनाई दिए। दूसरे नेताओं ने कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर तक कार्यक्रम बाधित रहा। अब सवाल उठता है कि आखिर नाराजगी की वजह क्या है? इसकी शुरुआत उस समय मानी जा रही है जब कांग्रेस हाईकमान ने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को प्रचार समिति की जिम्मेदारी दी गई और पार्टी का मकसद जिम्मेदारी बांटना था। लेकिन इसके बाद अलग अलग गुटों की सक्रियता बढ़ती दिखाई दी। कई कार्यकर्ता मानते हैं कि नेतृत्व को लेकर उनकी राय को महत्व नहीं मिला है। अब दिलचस्प बात यह है कि इससे पटियाला में भी कांग्रेस के कार्यक्रम में हंगामा हुआ था। उस समय जब भूपेश बघेल से गुटबाजी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि पंजाब कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। लेकिन अब संगरूर की घटना के बाद वही सवाल फिर से खड़ा हो गया है, क्योंकि लगातार दो बड़े कार्यक्रम में विवाद होना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर मतभेद अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। वहीं राजनीतिक दलों में अलग अलग राय होना आम बात मानी जाती है, लेकिन जब मतभेद ऐसे सार्वजनिक मंच पर नारेबाजी और हंगामे में बदल जाए तो इसका असर पार्टी की छवि पर पड़ सकता है, खासकर तब जब कार्यक्रम का मकसद संगठन को मजबूत करना हो। वहीं पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव अभी कुछ ही समय दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस भी खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और ऐसे समय में अगर संगठन के भीतर ही मतभेद सामने आते हैं तो चुनावी रणनीति प्रभावित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस विवाद को सिर्फ एक स्थानीय घटना मानकर आगे बढ़ जाएगी या फिर संगठन के भीतर चल रही नाराजगी को दूर करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? क्योंकि पटियाला के बाद संगरूर की घटना ने ये बहस तेज कर दी है कि क्या पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हुई है या फिर वो और ज्यादा गहराती जा रही है।